जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MSc स्टडी में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में बात किए थे यानी धातु धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे कि अधातु क्या है और उपधातु क्या है, यानी अधातु के भौतिक गुणधर्म और उपधातु के बारे में वर्णन करेंगे। तो इसमें अधातुओं के भौतिक गुणधर्म यानी पिछले वीडियो में धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में बता दिए थे, तो इसमें डिस्कस करना है अधातु के बारे में। तो इसमें लिखा है पहला नंबर की चमक, यानी लिखा है क्या अधातु में विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है। यानी जितने भी अधातुएं हैं, जैसे अधातु का उदाहरण ले लेंगे कोयला या ऑक्सीजन गैस में जितना भी हो गया O2 CO2 N2H2, ये सब क्या है गैस है, सब का कोई चमक ही उतना नहीं होता है। जैसे कोयला का उदाहरण ले लें तो कोयला क्या है, इस सब में उतना विशेष प्रकार का चमक और धातु में नहीं पाया जाता है। भले धातु में क्या होता है कि चमक पाया जाता है, जैसे सोना चांदी लोहा इस सब में चमक होता है, लेकिन और धातु में विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है। तो कुछ धातु ऐसा है अपवाद में जो कि चमक होता है। तो उसमें से जैसे हीरा का उदाहरण ले लें। हीरा क्या है, सबसे कठोर धातु है, यानी हीरा। ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट किस में पाया जाता है, पेंसिल में, यानी पेंसिल का जो परिभाग सब रहता है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है पेंसिल में। और आयोडीन, यानी कह सकते हैं कि हीरा ग्रेफाइट आयोडीन ये सब क्या है, इस सब में चमक होता है, यानी ये सब अपवाद में। यानी क्वेश्चन भी आता है कि कुछ धातु का नाम लिखें जो कि जिसमें चमक होता है, तो हीरा ग्रेफाइट आयोडीन ये सब ले सकते हैं। तो इसी तरह चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, तन्यता। यानी तन्यता का अर्थ समझा दिए थे कि तनी यानी जिसको पीट पाट कर लंबा यानी किया जा सकता है, उसको लंबे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वह तन्यता कहलाता है। तो अधातु में क्या होता है, तन्यता नहीं होता है। जैसे कोई भी कोयला का उदाहरण ले, कोयला क्या है, ये सब कोयला क्या होता है, भंगुर होता है। सब कोयला को चूर चार के मारेंगे, पत्थर या बजाड़ेंगे तो ये क्या होगा, चूर हो जाएगा। ये सब क्या होता है, भंगुर होता है, यानी इसको पीट के तनिए नहीं कर सकते हैं। वो ऑक्सीजन ले या O2 CO2 ले, सबको लंबा ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैस का कोई आकार आयतन होता ही नहीं है। तो इसी तरह कर सकते हैं कि वो धातु तन्य नहीं होते हैं। तो चलते हैं अगले तीसरे पॉइंट की ओर, अधातु वर्धिता। तो अधातु वर्धिता का मतलब समझा दिए थे, नहीं जिन्हें गर्म करके हीट करके पीट पाट कर चौड़ा किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है, अधातु वर्धिता। तो इसमें लिखा है क्या, वह धातु अधातु वर्धी नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी वह धातु क्या होता है, वह धातु को पीट पाट कर ये सब लंबा चौड़ा नहीं किया जा सकता है, यह धातु वर्धी नहीं होता है। जैसे कोयला नोट में लिखा है, ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। कोयला को पीट पाट कर इसको चौड़ा नहीं कर सकते हैं, बल्कि सब क्या चूर चार हो जाएगा, तो ये भंगुर होता है कोयला। तो इसमें चौथे पॉइंट पर चलते हैं, रूप। यानी रूप का मतलब समझा दिए थे कि अवस्था, यानी धातु रहे या वह धातु सब किस अवस्था में रहता है, तो वह धातु का रूप के बारे में समझते हैं। तो इसमें लिखा है वह धातु ठोस या गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यानी जितने भी अधातुएं हैं वो सब या तो ठोस अवस्था में या गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अपवाद में एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह क्या है, ब्रोमीन। यानी ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन के अलावे जितने भी अधातुएं हैं, चाहे वो कोयला रहे या ऑक्सीजन रहे, कोयला क्या है, ये तो ठोस है, तो ये ठोस अवस्था में रहता है। इसी तरह उदाहरण ले, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैसीय अवस्था में रहता है। तो यहाँ लिखा है क्या, वह धातु ठोस या गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है जो केवल द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तब चलते हैं पांचवा नंबर। यानी पांचवा नंबर क्या है, तो 5 नंबर है कठोरता। यानी कठोरता के बारे में, यानी कठोर उसका मतलब क्या हुआ, कठोर यानी उसके विरुद्ध ज्यादा बल लगना, कठोरता वही हुआ। तो अधातु लिखा है क्या, अधातु कठोर नहीं होते हैं। यानी अधातु में जितने भी अधातुएं हैं, सिर्फ हीरा, यानी हीरा क्या है, हीरा अपवाद में आ जाएगा कि हीरा एक कठोर अधातु है। यानी सभी धातु की यानी वह धातुएं क्या होते हैं, कठोर
नहीं होते हैं। यानी कोयला, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ये सब क्या है, कोयला ही तो भंगुर होता है, इसको पीट पाटेंगे तो ये तो चूरचार हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, कठोर उतना नहीं होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस क्या है, सब तो हल्का गैस है, सब यानी सब कठोर नहीं होता है। तो ये लिखा है क्या हुआ, धातु कठोर नहीं होते हैं। लेकिन अपवाद में दिया है हीरा, यानी हीरा एक क्या है, कठोर धातु है। यानी हीरा क्या है, इससे क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसी धातु का नाम लिखें जो कि सबसे अधिक कठोर होता है। तो हीरा क्या है, सबसे अधिक कठोर धातु है। तो इसको अपवाद में याद रखना है। 6 नंबर चलते हैं, चालकता। चालकता का मतलब वही हुआ कि जिस पदार्थ में करंट प्रवाहित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो वही क्या हुआ, चालकता। तो यहाँ लिखा है क्या, यह विद्युत व ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। सुचालक नहीं होते हैं का मतलब क्या हुआ, वो कुचालक होता है। यानी जितने भी वो धातु हैं वो क्या होता है, कुचालक। लेकिन यहाँ अपवाद में भी कुछ लिखा है, ग्रेफाइट। यानी आप हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसी वो धातु है जो कि विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यानी ग्रेफाइट के अलावे जितने भी वो धातु हैं वो सब क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं। लेकिन ग्रेफाइट ही एक ऐसा वो धातु है जो कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो ऐसे आपको याद भी रखना होगा, यानी याद कर लेंगे कि एक ऐसी वो धातु का नाम लिखें जो कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो क्या नाम होगा, ग्रेफाइट। तो इसी तरह चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। 7 नंबर है घनत्व। यानी लिखा है क्या, और धातु के घनत्व और गलनांक कम होता है। यानी जितने भी वो धातु हैं वो सबका घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब कम टेम्परेचर पर, कम तापमान पर क्या होता है, गलने लगता है, यानी गल जाता है। तो यहाँ लिखा है वह धातु के घनत्व और गलनांक कम होता है, अर्थात ये कम टेम्परेचर यानी कम तापमान पर गल जाता है। अगले पॉइंट है 8 नंबर, ध्वनि। यानी ध्वनि का मतलब बता दिए कि कोई दो वस्तुएं जब आपस में टकराएगा तो क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। तो इसी को कहा जाता है ध्वनिक। तो वही लिखा है क्या, यह ध्वनिक नहीं होते हैं, अर्थात ये एक दूसरे से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते। यानी मान लिए ऑक्सीजन लें या हाइड्रोजन लें, ये सब क्या होता है, वायु, हवा, तो सब गैसों का मिश्रण है। ये सब यानी क्या होता है, टकराव भले ही होता होगा लेकिन आवाज़ ये सब उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन अपवाद में यहाँ दिया गया है कोयला। यानी कोयला क्या है, कोयला टकराएंगे तो वो तो आवाज़ उत्पन्न करेगा ही, कुछ ना कुछ आवाज़ उत्पन्न करेगा। इसलिए अपवाद में कोयला, इसको याद रखना है। यानी यह ध्वनिक नहीं होते हैं, अर्थात एक दूसरे से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं 9th पॉइंट की ओर। तो इसमें 9th नंबर है ऑक्साइड। यानी ऑक्साइड के बारे में बताए थे कि धातु या अधातु उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराना, तो वही उसका क्या हुआ, ऑक्साइड। तो इसमें 9th नंबर है ऑक्साइड। यानी अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। यानी जितने भी अधातुएं हैं उसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या होगा, उसका जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा, अम्ल, यानी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो धातु में बताए थे कि वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी क्षारक प्रवृत्ति का। तो इसमें अम्ल में यानी धातु में क्या होता है, इसके ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कोई भी धातु का एग्जांपल लेंगे, जैसे सी। यानी सी क्या है, कार्बन, यह एक धातु है। इसी तरह एस, सल्फर, यह भी क्या है, एक धातु है। जब कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे यानी O2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह S यानी क्या है, सल्फर है, इसका ऑक्साइड यानी रिएक्शन O2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, SO2। यानी हम कह सकते हैं कि CO2 क्या है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अनुसूत्र है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो CO2 जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है, यानी यह अम्लीय प्रवृत्ति का है। इसी तरह SO2 जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति का ऑक्साइड है, अम्लीय प्रवृत्ति का यौगिक है। तो हम कह सकते हैं कि वह धातु के जितने भी ऑक्साइड बनते हैं वह क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसमें इसी तरह अगले पॉइंट में चलते हैं 10 नंबर कि लिखा है क्या, अधातुओं के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। यानी हम यहाँ पहले 9 नंबर में देख चुके हैं कि अधातु के ऑक्साइड यानी
रिएक्शन करता है यानी तो क्या होता है, यह अम्लीय प्रवृत्ति का बनता है। तो यही लिखा है, वह धातुओं के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। तो पिछले वीडियो में बात किए थे धातु के बारे में कि धातुओं के ऑक्साइड अम्ल के साथ यदि और धातुओं के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्षार बनाता है। पिछले वीडियो में बात किए थे धातु के बारे में। तो यहाँ पर धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है, जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। तो इसमें देखते हैं इसका, जैसे वह धातु के ऑक्साइड है इसे लेते हैं जैसे CO2। तो CO2 क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो CO2 ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिएक्शन जब जल के साथ कराएंगे यानी H2O के साथ कराएंगे तो क्या होगा, H2 यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और CO ऑक्सीजन का 2 और 1 परमाणु, तो 3 परमाणु हो जाएगा H2CO3। तो इसी तरह दूसरा ऑक्साइड का उदाहरण ले लेंगे जैसे SO2। तो SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका भी रिएक्शन जल से कराएंगे तो क्या होगा, H2SO3 और O2 और O का ऑक्सीजन लेंगे यानी हो जाएगा H2SO3। H2SO3 यानी हम कह सकते हैं कि वह धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। यानी H2CO3 जो है या किसका अनुसूत्र है, या कार्बोनिक अम्ल का अनुसूत्र है। तो यहाँ लिख सकते हैं कार्बोनिक अम्ल, यानी कार्बोनिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, H2CO3। इसी तरह H2SO3 लेंगे तो यह क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल का अनुसूत्र है, यानी हम लिख सकते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। यानी जितने भी वो धातुओं के ऑक्साइड उसका रिएक्शन जब जल के साथ कराएंगे तो उसका क्या बनता है, यानी वो अम्ल का निर्माण करता है। यानी CO2 + H2O बराबर H2CO3, यह हो गया कार्बोनिक अम्ल। इसी तरह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन फिर जल से कराएंगे क्या बनेगा, H2SO3 यानी हाइड्रोजन सल्फेट यानी हाइड्रोजन सल्फेट यानी यह किसका अनुसूत्र है, सल्फ्यूरस अम्ल का अनुसूत्र है H2SO3। तो इसी तरह और धातु के बारे में जान गए नहीं, धातु के बारे में तो पिछले वीडियो में बता दिए थे, यह था मेरा वह धातु के बारे में। अब चलते हैं उपधातु क्या है, उपधातु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें वह धातु के जितने भी भौतिक गुण धर्म थे उसके बारे में समझ गए। अब इसमें चलते हैं उपधातु के बारे में, यानी मेटेरॉइड यानी उपधातु क्या है। तो इसमें समझ गए कि धातु क्या है और धातु क्या है। अब इसका तीसरा भाग क्या है, उपधातु, यानी उपधातु के बारे में समझना है। तो बता इसमें क्या है, धातु तो इस सब अलग है और धातु अलग है, लेकिन इसमें तत्व को जो विभाजित किया गया था 3 भागों में, यानी धातु, अधातु और उपधातु। तो इसमें कुछ तत्व ऐसा होता है जिसमें कि धातु और अधातु यानी धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। मान लीजिए ये धातु है, ये उपधातु यानी धातु और धातु ये मिलकर क्या बन गया, उपधातु। यानी इसमें जिस पदार्थ में यानी जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है तो उन्हीं को उसी को क्या कहा जाता है, उपधातु। तो इसमें यही यहाँ पर लिखा गया है कि वे तत्व यानी एलिमेंट्स जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उपधातु। तो बता देते कि प्रकृति में यानी उपधातुओं की संख्या टोटल कितनी है, 7 यानी 7 मेटेरॉइड है इसमें उपधातुओं की संख्या। तो कुछ इसमें उपधातुओं का नाम यानी 7 उपधातुओं का नाम दिया गया है, इन्हें आप याद कर लें। इसमें 7 उपधातु का नाम, तो इसमें पहला नाम है यानी पहला नंबर है एंटीमनी। यानी एंटीमनी क्या है, न यह धातु है न अधातु, यह क्या है, उपधातु। यानी इस सब में क्या है, एंटीमनी। दूसरा नंबर है बोरॉन, सिलिकॉन, पोलेनियम, टेल्यूरियम, आर्सेनिक और जर्मेनियम। यानी ये सब क्या है, सब 7 न ही धातु है न अधातु, ये सब उपधातु है। इसका मतलब हुआ क्या, ये 7 पदार्थ में तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो इसमें साथ साथ इसका सिंबल भी दिया गया है, इसको आप याद कर लें। और उसका परमाणु संख्या दिया गया है, यानी इसका कितना परमाणु संख्या होता है। तो इसमें जैसे बात करें एंटीमनी का, तो एंटीमनी इसका सिंबल होता है Sb। और इसके परमाणु संख्या की बात करें तो इसका 51 यानी 51 परमाणु संख्या होता है।
दूसरा नंबर है बोरॉन, यानी बोरॉन का सिंबल भी होता है और इसका परमाणु संख्या 5। सिलिकॉन का Si, इसका परमाणु संख्या याद कर लें 14, और इसमें पोलेनियम का सिंबल होता है Po, इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना है 84, यानी 84। 5वां नंबर इसमें टेल्यूरियम, यानी इसका सिंबल होता है Te और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 52, यानी 52। इसमें 6 नंबर है आर्सेनिक, यानी As, इसका परमाणु संख्या है 33, यानी 33। और 7 नंबर है जर्मेनियम, यानी इसका सिंबल होता है Ge और इसका परमाणु संख्या 32, यानी 32। तो इसी तरह करके इसमें सातों उपधातुओं का नाम यानी है इसमें, इन्हें आप याद कर लें, यानी एंटीमनी, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, यानी सब क्या है उपधातु है, यानी सब में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसी तरह आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, यानी इसमें ये मेरा पार्ट 2 था, यानी पार्ट 1 में बता दिए थे पिछले वीडियो में धातु के बारे में, इसमें पार्ट 2 यानी अधातु और उपधातु के बारे में समझ गए। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।